तो वहां जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहां कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहां कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसीलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थल को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अपरमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिए। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको यह विश्वास होगा कि जब परमात्मा से मिलकर आया है तो प्राणी, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी में लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, दंडर सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, रिया सारा मर सुदान सुवाड़े, ये कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ है। और विशेषकर जो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गावे, सचखंड सतपुरुष बतावे, इन्हें कह का पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहां पर। 7 दिन जग प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का। वो बर में पंथ का प्रवर्तक होगा, और मेरी वाणी का प्राकट्य होगा। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है 600 वर्ष पहले, यानी लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादू पंथी थे, उन्होंने लिखा था, गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव, जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। कबीर परमात्मा ने कहा कि बर में पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रगट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले 11 जो है, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी में काट छांट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है, जो शुरू में 5 आरती है शुरू क्यों कबीर साहब की, वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी जो गरीबदास जी के समय वो उसको थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, उनमें से लेकर। और गरीबदास जी ने अपने भी आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से। तो इस प्रकार उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रगट करवाई। और फिर बता के बर में पंथ फिर हम ही चलावें। जब बर में पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का, जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा में हुआ। वहां पर इनके नानके थे। इनकी माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिता श्री बलराम जी धनखड़ गांव करोथा के रहने वाले थे, जहां अपना आश्रम है। और वहां छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई के रूप में रहा करते थे। गरीबदास जी के नाना जी के जमीन बहुत गड़ी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़। किसान थे, जाट थे, तो वहीं रहने लगे थे। वहीं पर गरीबदास जी का 12 वर्ष रहते हो गए थे तब जन्म हुआ था। जब 10 वर्ष के गरीबदास जी हुए, खेतों में गौएं चराने के लिए जाया करते थे। पहले ऐसे ही परंपरागत जो व्यवसाय होते थे वही करते थे। श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे और उनके दूध को, बच्चों को बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे। ऐसे गरीबदास जी के वहां अपनी जमीन बहुत गणी, 1400 एकड़, 2500 बीघा, बड़ा बीघा होता था, जो जिससे 5 बीघे से 1 एकड़ बनता वर्तमान का। तो उस समय वो बीघा इन बीघों के 4.25 बीघे का 1 बीघा होता था, 4.25 यानी लगभग किला ही हो जाता था, 1.25 बीघा कम।
तो इस प्रकार वो 2,500 के बिक गए के 1400 एकड़ बन जाते हैं, 1350। इतनी जमीन थी और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे, 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जैसे परमात्मा का विधान दास ने भी बता, वेद में प्रमाणित करते हैं कि वो वहां से सह शरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो गांव छुडानी के खेतों में, जंगल में अपने ही यानी खेतों में गौ चरा रहे थे। और छुडानी से एक कबलाना गांव है, सीमा लगती है। कबलाना गांव झज्जर से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर मेन रोड पे है, और छुडानी गांव जो है उस मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर हट के अंदर है। एक दुल्हेड़ा गांव से सीधी रोड जाती है, कबलाना से भी अब बाद में निकली एक रोड छुडानी जाती है। तो कबलाना से छुडानी गांव को एक कच्चा रास्ता जाता था, उसी पर सड़क बन गई। अब उस कच्चे रास्ते पर गरीबदास साहब जी गौ चरा रहे थे। ये सन 1727 और संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की चांदनी द्वादशी दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, कलयुग में ये जिंदा महात्मा के रूप में सभी महापुरुषों से मिले, और ऐसे रस्ते रस्ते आते दिखाई दिए थोड़ी दूरी से। तो पहले साधु संतों के प्रति एक विशेष आस्था श्रद्धा प्रत्येक की होती थी। सभी ने देखा महात्मा आ रहे हैं, तो जितने भी और 8-10 बड़े पाली थे, गरीबदास सबसे छोटे थे 10 वर्ष के एज में, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के, और बड़े बड़े भी थे। वो सभी खाना खा रहे थे एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के। तो परमात्मा आते दिखाई दिए संत, तो सभी ने कहा महाराज आओ आओ महाराज बैठो, भोजन पाओ भोजन पाओ। सभी ने आदर सत्कार से, वो तो आए इसीलिए थे, वो बैठ गए। फिर कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा कि भोजन तो मैं भाई खा के आया हूं अपने गांव से। उन्होंने पूछा आपका गांव कहाँ है? कि हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है यहां से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पे। अब बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर होगा, क्योंकि आपस में इतने परिचित होते नहीं थे उस समय, कन्वेंस ठीक नहीं था। तो वह बात तो भूल भाल गए। महाराज भोजन खाओ। भाई भोजन नहीं खाऊं तो महाराज जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, हमें पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाना है तो मैं कवारी गायों का दूध पीता हूं, जिसका बैल ने टच भी ना कराओ। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े मैच्योर से थे पाली, वो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, आप तो मजाक करते हो। अब गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष के, कहने लगे महाराज जी देखो ये गाय है छोटी सी कंवारी, दूध पीना छोड़ रखा इसने, और ये कैसे दूध देवेगी? परमात्मा बोले दूध निकालने का कोई बर्तन है? हाँ जी एक बरोला है, जैसे पानी पीने का या लस्सी का ले जाती तो मांझ धो के साफ करो, कर दिया। और कहा कि बछिया के नीचे पकड़ कर बैठ, बच्चे सतन के नीचे रख ले, दूध निकलेगा इसमें। अब बालक था गरीब, और औरों को तो जच नहीं रही थी, बच्चा देखने खातिर देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ गया गरीबदास जी, गाय की लेवटी के नीचे, सतनों के नीचे कर लिया। परमात्मा कबीर साहब खड़े हुए, बछिया के हाथ तप तपी मारी कमर पे, उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बंध गई और बर्तन भर के अपने आप रुक गई। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब सभी आश्चर्यचकित तो हुए। गरीबदास जी ने ला के ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, गवा लो। अब जो बड़े बड़े ग्वाले थे वो कहने लगे बाबा जी ये जादू जंत्र का दूध है और कुंवारी गाय का पाप का दूध हम नहीं पी सकते, और तेरी जात का बेराना तो किस जाति का है, तन झूठा कर दिया, हम तो ना पीवें। कहते सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। कहते हैं होनहार वीरवान के होत सीखने पात, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। गरीबदास जी तो आत्मा थी भगवान की, ये शब्द निकलने ही थे कि लाओ महाराज आपका दास पिएगा आपका जूठे दूध का, कब कब प्राप्त हो हमें। शेष बचा हुआ कुछ दूध उन्होंने पिया। फिर परमात्मा ने यह भी कह दिया था कि ये दूध इस कंगाल लोक का नहीं है, ये सतलोक से आया भाई, मेरे गांव से आया। लेकिन उसमें मोटी बुद्धि के लोग थे, उनका कहाँ समझ में आती है बात कि बाबा जी बकवाद करे, जादू जंत्र है, कोई जादूगर दिखाई देता है। वो चले गए।
फिर गरीबदास जी को काफी ज्ञान समझाया, गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा हुई। फिर परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया कि बेटा नाम ले, जब सतलोक दिखाऊंगा। प्रथम मंत्र दिया, वहां दूध के साथ यानी पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है प्रथम मंत्र। हम यहाँ अमृत जल और मिश्री से देते हैं आपको प्रथम मंत्र। तो गरीबदास जी वहां बैठे रहे, शरीर तो बैठा रहा, आत्मा निकाली, ऊपर लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां भी परमात्मा जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परमात्मा मिले थे और उनको प्रथम बार शेष भी बनाया था। बाद में उन्होंने नाम को त्याग दिया था, लेकिन परमात्मा जब उनके पास जाते हैं उनको वही सूरत दिखाई देती है जो पहले मिले थे, और सब खड़े होकर प्रणाम करते, आदर सत्कार करते हैं। गरीबदास जी देख रहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता है, सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो ही उसके दरबार में प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के। और पुण्यात्माओं, अध्यात्म मार्ग में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूं, सामने वाले पर तुरंत इफेक्ट हो जाता है, उसको अपने आप नतमस्तक हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है एकदम। जब परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर साहब ने धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में, एकदम कुर्सी छोड़कर वो खड़े हो गए बाहर दूसरी साइड में और कहा महाराज विराजो कुर्सी, बैठो, सिंहासन लो अपना। लेकिन परमात्मा खड़े रहे और आदेश सुना रहे हैं, जैसे एसपी जाता है एसएचओ के ऑफिस में, वो खड़ा हो जाता है कुर्सी छोड़कर और एसपी उसको निर्देश देता है और डांट भी लगा देता है, विशेष हिदायत देता है, कोई ऐसी गलती मत कर देना। और वो कहता है यस सर, क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया, धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजा करा, कजा ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक, मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुम्हारे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि है भगवान मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं, इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार है मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो है शरण कबीरे, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए तूने करवाए है। जैसे यहाँ की सरकार है, एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी, पियो ठक्के, और फिर कहते हैं ना शराब पी का हाउ लड़ करा इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बचेगा, हाउ लड़ा करेगा तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा की कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर होने से, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश ने देख रखा, और देखेगा कौन? उनके पहचान में कौन आओ, कौन बैठा है? तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट है। जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो वहां परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई किसी देश का नागरिक है दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है तो राजदूत भवन वाला कहता है हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे।
और परमात्मा भी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, घोर अपराध को भी अपने भगत के पाप का नाश कर देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद परमात्मा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये काल विशेष सतर्क रहता है। उस स्थान पर आसपास किसी जीव की जान की हिम्मत नहीं, जो 11वां द्वार है। अभी तक 10वां द्वार इसका ऊपर गाटा जोड़ रखा था। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कहते 11वां द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती कुटे, मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार। बता, यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहां 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है, किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, कोई एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा, उसका ओरिजिनल रूप में बैठा वहां पर। उसकी शकल देख लेता कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शकल। यदि इसके ऊपर कवर डाल के आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाकर विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहां से किसी को नहीं जाने देता, यहां स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूंगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फण सकोरे, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह बोड़े। जैसे फनपति माने नाग, फन ठा रखा हो डसने के लिए। और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़ कर भागने की चेष्टा करता है, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से, यो काल लवे मुंह मोड़, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा, देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूं और देखना इसकी हालत क्या होगी। कहते उठ रहा था और परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे सूख गया कति, तो उसे रास्ता साफ हो जाता है, इसके अटता नहीं वहां से, दुष्ट रही हो उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों ने कहा, जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया। ये यहाँ बनाओ बात तो समाधि ला के मूर्ख बना रखे, ये कहां जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोला तो कोई एक द्वारे से फिर जाते हैं, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है, और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहां उतार देंगे, दूसरे मंत्र का फिर वहां देते हैं। अब वहां पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने, फिर उसमें पार किया। वर में द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो वहां जाकर देखा परमात्मा ने, नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहां से एक चंवर उठाया और परमात्मा के सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगी। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, ओह यहाँ का कैसा सुंदर लोक है, कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए एक गुम्बज के अंदर बैठे, गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफेद गुम्बज है, और वो महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चौवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे।
तो गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है। इतने मोटे जो मैं शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक उसमें समा गए और इतना नूर हो गया उस बॉडी का बहुत कना और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े है परमात्मा ओए हाय आप ही भगवान हो, तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूं और मुझे कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं चिता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला। 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं। पहले आवाज लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए। मृत जानकर 2 पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए गांव में करलाट मच गया। माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको ले गए घर जाए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते भगवान मान नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यही रख लो दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहां से गए भक्ति युक्त थे, आपने बहुत घनी भक्ति थी, अब वहां पर खत्म कर दी तुमने। उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहां आ सकोगे और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखा है। क्या हाल हो रहा है देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते। क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक बेस्टा टट्टी पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है, ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी। तो वो ना दिखता, वो दिखाने की आंखें बना रहा है दास साहब को, ये मोतियाबिंद हटा रहा है जो भगवान के ज्ञान से हटेगा। तो गरीबदास जी से कहा जा बेटा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा जो थोड़े ही समझण में, थोड़े ही जाप से घड़ी कमाई होया करेगी, और जल्दी तुम उतने ही चार्ज होकर के फिर ले आऊंगा तुम्हें, अपने आप ले आऊंगा मैं, चिंता मत कर। जब गरीबदास जी को वापस छोड़ा, चिता के ऊपर शरीर रखा था, उसमें प्रवेश होते ही ऐसे शरीर हिला और एकदम उठे। ऊपर जो रस्सी बांध रखी थी सब के ऊपर, वो अपने आप टूट गई, नीचे खड़े हुए एकदम। अब वैसे तो गरीबदास जी सोचते स्वप्न होगा, और वहां हाहाकार मच रही, कुल सारे गांव के लोग इकट्ठे और चिता में तैयारी कर रखी अग्नि लाने की। जब उसको यकीन हुआ सचमुच में कहीं भगवान के साथ गया था, अब वहां सब ने खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया, क्या बात कही। लेकिन वो या वाणी बोलने लगे, सिंपल बात भूल गए सारी। कोई पूछे कहां गए थे, कहां है भगवान, तो वाणी के द्वारा उत्तर देते, पर पट्टन पर लोके है ना अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान। अब यह भाषा गांव वाले नहीं समझे। उन्होंने सोचा जंतर मंत्र के दूध ने पी का यो लड़का पागल हो गया, हे भगवान शुक्र है जीवित तो हो गया। तो गरीबदास जी को पागल कहने लगे, बावड़िया, पागल बावड़ा। और ये सोचा गांव वालों ने भी कोई बात ना है बेटी, क्योंकि उस गांव की बेटी थी उसकी माता, कि यह बेटी जैसा भी बेटा है पागल है जैसा है, इसको देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, ना तो यह मर जाती रो रो के। जब 3 वर्ष बीत गए, 13 साल के गरीबदास जी हो गए, ऐसे ही सब पागल कहने लगे, बावड़िया कहने लगे भगवान को। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसादास जी को मिले थे, न्यू मिले थे जिंदा महात्मा के रूप। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहां उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। सुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहां वो गोपाल दास रुका। तो सेवक ने कहा, महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया।
और वो पागल हो गया। 10 दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी, जीवित हो गया। उठ जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू तंत्र जाना है, तंत्र मंत्र, सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा बुलाओ,